Hello बच्चों, I hope you all are doing well. In this video, we'll learn about closing stock and interpretation of closing stock. So the objective of this video will be what is closing stock? ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आखिरकार क्यों नहीं आता? हर स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल है समझना, एंड इट्स बीन ऑब्जर्व कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई क्लोजिंग स्टॉक डजंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस. सो नीड नॉट टू वरी, इस वीडियो में इसका भी जवाब हमें मिलेगा. एंड ओवर एंड अबव विल सी व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड द क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है. क्लोजिंग स्टॉक इस एग्जांपल में लेट्स से गोलू, फनी नेम, का एक बिजनेस है बाइंग और सेलिंग बाइसिकल. दिस इज हिज बिजनेस. वो बाइसिकल खरीदता है और बेचता है. तो गोलू ने इस मंथ में 5 लाख रुपए की 5 बाइसिकल खरीदी. ओके, और ये बाइसिकल ड्यूरिंग द मंथ उसने 3 बाइसिकल बेच दी 4,50,000 में. माई क्वेश्चन कम्स नाउ कि गोलू के पास कितना स्टॉक रह गया बाइसिकल का और उनकी वैल्यू क्या है. ओके, सो ये तो बहुत आसान है कि 5 बाइसिकल खरीदी थी, 3 बाइसिकल बेच दी तो 2 बाइसिकल रह गई. पर इसकी वैल्यू क्या है इन बाइसिकल्स की? आप बोलोगे कि 5 लाख की खरीदी थी, 4.5 लाख का बेच दिया, तो 50,000 की बाइसिकल की वैल्यू है हमारे पास. तो ये सही है? नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. We need to see what is the cost of these 5 bicycle. If we look at 5 बाइसिकल उसने 5 लाख की खरीदी, तो एक बाइसिकल की कॉस्ट कितनी हुई? 1 लाख. अब 3 बाइसिकल उसने बेच दी, तो जो बाइसिकल उसके पास बची कितनी बची? 2. और 2 बाइसिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 2 लाख रुपीज, क्योंकि एक बाइसिकल की कॉस्ट जो उसने खरीदी थी 1 लाख की थी. ओके, सो अब ये ऐसे वैल्यू करते हैं और ऐसे देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, उस बाइसिकल की वैल्यू कितनी है. अब इस ट्रांजेक्शन में गोलू ने क्या कमाया? अब बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहा है. तो उसने क्या किया, 1 लाख रुपए की बाइसिकल थी, 3 बाइसिकल 4.5 लाख में बेची. इसका मतलब एक बाइसिकल उसने 1,50,000 की बेची. तो 50,000 ही हैज अर्न फ्रॉम 1 बाइसिकल. सो आउट ऑफ 3 हाउ मच ही हैज अर्न? ही हैज अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 ड्यूरिंग दिस मंथ. क्लियर? सो इसमें हमें देखा कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम करते हैं. ओके, नाउ व्हाई क्लोजिंग स्टॉक डजंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इसी में कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता. अभी हमने एक एग्जांपल किया, उसमें हमने देखा कि गोलू ने साइकिल खरीदी. गोलू का बिजनेस है साइकिल खरीदना और बेचना. जब गोलू ने 5 बाइसिकल खरीदी तो क्या एंट्री करी होगी? क्योंकि उसका बिजनेस बाइसिकल खरीदना और बेचना, तो उसने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा, विच इज 5 लाख रुपीज. उसने पैसा दे दिया, बैंक से पैसा दे दिया था टू बैंक 5 लाख रुपए. क्लियर? अब जब गोलू ने बाइसिकल बेची तो उसने क्या एंट्री करी होगी? क्योंकि बाइसिकल बेची, पैसा आया, चेक के थ्रू पैसा आया, बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो बैंक आ गया 4.5 लाख रुपए का. और सेल, क्योंकि सेल में इनकम एंड इनकम इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, तो 4.5 रुपए की सेल हुई. इफ यू लुक एट द एंट्री विच वी हैव पास्ड, व्हाट अकाउंट्स वी हैव क्रिएटेड और व्हाट जर्नल एंट्री वी हैव पास्ड, व्हिच अकाउंट डिड वी हिट? हमने परचेज अकाउंट किया, सेल अकाउंट किया और बैंक अकाउंट किया. तो इन दिस ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल, नो अकाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स. ओके, और ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस लेजर बैलेंसेस, लेजर अकाउंट जो है उसके जितने बैलेंसेस हैं वो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं. पर जब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट ही नहीं खुला तो उसका कोई लेजर बैलेंस ही नहीं होगा, तो इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा. क्लियर? पर अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि स्टॉक तो है, साइकिल तो है, अब उस साइकिल को बुक्स में लाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज माई असेट. और उस असेट्स को मेरे को बुक्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी. और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुके हैं, अब मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो मेरे को बुक्स में लाना है. और क्लोजिंग दिस साइकिल इज व्हाट? माय असेट. और उस असेट की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए. तो मैंने असेट को इंक्रीज किस तरफ करते हैं? डेबिट साइड में. तो मैंने क्या एंट्री पास करी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट. अब इसमें क्रेडिट अकाउंट हमने कौन सा किया? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, इसलिए हमने क्रेडिट अकाउंट किया ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट? दैट आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी डू क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, पर हेयर हमारा फोकस ये है कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता. तो इस पूरा ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक का तो अकाउंट ही नहीं खुला. जब क्लोजिंग स्टॉक का जब अकाउंट नहीं खुला तो उसका कोई बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ, और जब कोई बैलेंस नहीं तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा नहीं.
बट नाउ एज वी रिक्वायर टू ब्रिंग दिस क्लोजिंग स्टॉक बीइंग माय एसेट, उसको मेरे को बुक्स में लेके आना है, इसलिए मैंने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करी। क्लियर। और ये मेरे कहां से पता लगा, मैं एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करता हूं जहां पर मैं सारा जितना भी मैंने परचेज किया, कोई अगर ओपनिंग बैलेंस है तो उसका अकाउंट और उसके अंदर जो परचेजेस करी उसमें से कोई रिटर्न करनी, और एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा वो वैल्यू मैं कर लेता हूं और उस हिसाब से मैं क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लेके आता हूं। क्लियर। अब मेन चीज है इंटरप्रिटेशन। अब एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसमें क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे इंटरप्रेट करें वो देखते हैं और सीखते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस ट्रायल बैलेंस, इसमें परचेजेस दे रखी है 70,000 की, स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दे रखा है 20,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 30,000 का, जो कि आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इनटू द ट्रायल बैलेंस। क्लियर। पर मेरे को जब बुक्स में लेके आना है ट्रायल बैलेंस में तो है नहीं, पर मेरे को अपनी बुक्स में लेके आना है, एज ए एसेट दिखानी है, तो मैं एक एंट्री पास करूंगा। वो एंट्री जो हमने पहले की थी सेम वे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000 से, क्योंकि 30,000 पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू उसने दिया। ओके, नाउ कम्स टू दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट क्लोजिंग स्टॉक इनटू द ट्रायल बैलेंस। दैट्स द फर्स्ट। नाउ लुक एट द अदर ट्रायल बैलेंस। नाउ इन दिस ट्रायल बैलेंस इफ वी लुक एट, instead of writing purchases, he has written adjusted purchases, and the value of that purchases he has mentioned 60,000. Okay, तो क्या किया होगा, what entry he has been passed? अब ये ट्रायल बैलेंस में है। ओके, जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले they have made some adjustment entry, जिसकी वजह से उसने एडजस्टेड परचेसेस लिखा है। तो क्या किया, पहले उसने ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट किया होगा। तो ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास कितना अमाउंट बोला है, ओपनिंग स्टॉक में बस 20,000 बोला है। अब वो 20,000 मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, परचेजेस अकाउंट में। तो मैंने क्या एंट्री पास करी होगी, परचेजेस अकाउंट मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ट्रांसफर कर रहा हूं बेसिकली मैं ओपनिंग स्टॉक का मेरा डेबिट बैलेंस होता है। अब उसको क्लोज करना है तो उसको क्रेडिट करूंगा, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट किया और परचेजेस को डेबिट किया। क्लियर है। सेकंड एंट्री फॉर द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे को बुक्स में लेके आना है। तो क्लोजिंग स्टॉक में जब बुक्स में लेके आऊंगा तो मैंने क्या किया, क्योंकि अगर हम देखें क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा परचेजेस में से बचा होगा। अगर मैंने 70,000 की परचेजेस की है और वो मैं ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, दैट परचेजेस इज इंक्लूसिव ऑफ 30,000 ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। क्लियर। डुप्लीकेशन, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, ट्रायल बैलेंस में मैं 70,000 की परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक के 30,000 की वैल्यू तो दिखा नहीं सकता, डुप्लीकेट हो जाएगा। इसलिए मैंने जब मैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाता हूं, मैं सिर्फ परचेजेस का 70,000 दिखाता हूं। पर अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाना चाहता हूं तो मेरे को क्या एंट्री पास करनी होगी, मेरे को परचेजेस से रिड्यूस करना पड़ेगा उतना, और क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर करना है क्योंकि उतना मैंने बेचा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया 5 में से 3 साइकिल बेची थी, 2 बच गई थी, तो 2 इसमें क्लोजिंग स्टॉक। हियर आल्सो आई हैव ए गुड वर्थ और स्टॉक वर्थ ऑफ ₹30,000 लाइन विद दिस बिजनेस। तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया और परचेजेस को क्रेडिट किया। क्लियर। अब इसमें जो ये एडजस्टेड परचेज है, जब भी एडजस्टेड परचेजेस आएगा इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बुक्स में हुआ है, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में। अब इस ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें कि 60,000 एडजस्टेड परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक भी 30,000 अपीयर हो रहा है इन सीरियल नंबर 8। क्लियर। तो यहां से हमें पता लगता है कि जब क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में आ रखा है इसका मतलब परचेजेस को एडजस्ट किया हुआ है। अब परचेजेस को एडजस्टमेंट, जो ये एडजस्टमेंट कहलाती है एडजस्टेड परचेजेस, इट इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, अगर हम इसको ब्रेक करके देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। क्लियर। तो उसकी कॉस्ट, क्योंकि मेरे पास क्या था 20,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 70,000 का परचेज, तो टोटल 90,000 वर्थ ऑफ गुड्स आई हैड, उसमें से 30,000 के गुड्स अभी मेरे पास है। इसका मतलब मैंने 60,000 की कॉस्ट का माल को बेचा ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, तो दिस इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ वी व्हाट वी डू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट कम्स टू माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसी एग्जांपल में, अगर इस एग्जांपल में हमने ओपनिंग स्टॉक को भी ट्रांसफर किया परचेजेस में और क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रांसफर किया परचेजेस, इट कुड बी पॉसिबल। थोड़ा सा टेक्निशिया जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसी में अगर मैं सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को ही परचेजेस में ट्रांसफर करता, ओके, तो परचेजेस कितना हो जाता, परचेजेस मेरा 70,000 करता, परचेजेस को मैं डेबिट बैलेंस होता है, अब मैंने परचेज को क्रेडिट किया 30,000 से, इसका मतलब परचेज में कितना बैलेंस रह गया 40,000, राइट। इस सिनेरियो में मेरे पास तीनों चीजें आएंगी अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ही सिर्फ एडजस्ट करता हूं तो क्या होगा, मेरा ओपनिंग स्टॉक आएगा 20,000 से, मेरा परचेजेस आएगा कितने से, मेरा परचेजेस
क्या वैल्यू क्या होगी 40,000, क्योंकि 70,000 का परचेज था, 30,000 से मैंने उसके अकाउंट को रिड्यूस किया तो 40,000 का बैलेंस बचा। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ गया मेरा कितने का 20,000 का। और परचेजेस को मैं परचेजेस नहीं लिखूंगा, एडजस्टेड परचेज लिखूंगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने एडजस्ट कर ही दिया ना। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड किया तो यहाँ पर मेरे पास परचेजेस में कितना एडजस्टेड परचेजेस कितना हो जाएगा 40,000 से। ठीक है, अब यहाँ 40,000 आ गया, 20,000 आ गया, 60,000 का आ गया। तो अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने एडजस्ट कर दिया तो 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी बुक्स में आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक तो अगर हम देखें तो इस सिनेरियो में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा है, एडजस्टेड परचेजेस भी आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है। टोटल वैल्यू 90,000 है, 90,000 रहेगा। इफ यू लुक एट इन फर्स्ट एग्जांपल देयर 70,000 का परचेजेस था, स्टॉक 20,000 का, टोटल गुड्स मेरे पास कितना 90,000 के। सेकंड एग्जांपल में उसने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को परचेजेस से एडजस्ट किया तो मेरे पास एडजस्टेड परचेजेस का अमाउंट कितना है 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना 30,000। तो टोटल स्टॉक जो मेरा बुक्स में दिख रहा है परचेजेस के हिसाब से जो दिख रहा है 90,000 दिख रहा है। इन थर्ड सिनेरियो व्हिच वेयर आई एम सेइंग ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का आएगा, एडजस्टेड परचेजेस कितना का आएगा, एडजस्टेड परचेजेस 70 माइनस 30 40,000 का आएगा। तो ये हो गया 60,000 और 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सो इन दिस सिनेरियो ऑल द थ्री विल कम। सो दिस इज हाउ क्लोजिंग स्टॉक वी नीड टू इंटरप्रेट into the trial balance and based on that in the financials, क्योंकि ये important इसलिए है कि once you prepare financial statement therein all this is required. Now let's understand it more with the help of the example की पोस्टिंग कैसे हुई होगी लेजर में। क्लियर? तो पोस्टिंग लेजर में कैसे की होगी उस चीज को समझने के लिए we need to switch to the ledger account। तो लेजर अकाउंट में क्या होगा अगर हम देखें जैसे लेजर अकाउंट में क्या होगा अगर मैं देख ओपनिंग स्टॉक मेरा ओपन किया, मैंने ओपनिंग स्टॉक ओपन किया, बैलेंस पीडी क्योंकि वो 20,000 से था। मैंने एंट्री क्या पास की थी एट दैट टाइम जब मैंने ओपनिंग स्टॉक परचेजेस में ट्रांसफर किया, देन माय एंट्री वाज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। इसको अगर मैं पोस्ट करता हूं ओपनिंग स्टॉक अकाउंट में तो ये क्या आएगा, इसकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी बाय परचेजेस अकाउंट 20,000 से। ओके, सो फर्स्ट एंट्री। अब परचेजेस अकाउंट में क्या होगा, अभी क्योंकि हर एंट्री का दो इंपैक्ट होता है। अभी हमने कौन सा किया, अभी हमने क्रेडिट साइड वाला कर दिया, अभी डेबिट साइड वाला भी करना है। तो डेबिट साइड का क्या होगा, परचेज अकाउंट में मेरे को क्या लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक। कितने से 20,000 से। ओके, और दूसरी एंट्री मैंने क्या करी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक में क्या पोस्टिंग होगी, टू परचेजेस अकाउंट कितना 30,000। ओके, डेबिट साइड की एंट्री कर दी। अब क्रेडिट साइड की, क्रेडिट साइड में क्या होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ओके, नाउ लेट्स डू द बैलेंसिंग। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कैसे थिंग्स विल मूव वंस वी डू दिस एंट्री। ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री डाली। तो अब ट्रायल बैलेंस में चीजें कैसे मूव करेंगी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट टू यू। अगर हम देखिए ओपनिंग स्टॉक में डेबिट साइड भी 20,000 है और क्रेडिट साइड भी 20,000 है। सो देयर इज नो बैलेंस अपीयरिंग इन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा नहीं क्योंकि कोई बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं वही ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। परचेज अकाउंट में देखें क्या है, परचेज अकाउंट में क्या हो गया जी 90,000 है डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड में हम 90,000 लिखेंगे और क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी कितने से 60,000। इसीलिए 60,000 का अमाउंट हमारे जो एग्जाम्पल दिखाया था उसमें आ रहा था एडजस्टेड परचेसेस से। अब क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में आएगा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 30,000। अकाउंट बैलेंस हो गया। तो ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, देयर विल बी नथिंग विल बी ट्रांसफर फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक टू ट्रायल बैलेंस बिकॉज देयर इज नो बैलेंस। परचेजेस का कितना अमाउंट आएगा 60,000 विच वॉज देयर इन आवर एडजस्टेड परचेजेस। एंड क्लोजिंग स्टॉक का कितना आया,
अब क्योंकि अब क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आ रहा है तो इट विल गो इनटू द ट्रायल बैलेंस विच इज 30,000. Okay, so I hope now you understand how closing stock is being treated in the trial balance, why closing stock doesn't appear in the trial balance. So all this stuff you can understand very well with this video, and in case there's any query, do write down and I'll be happy to answer. Take care, bye bye, thank you so much.